वैसे अगर बचपन की बात की जाए तो बचपन में उठे कई सवालों का जवाब हमारे पास नहीं होते थे। उसमें से यदि खगोल, अंतरिक्ष, विज्ञान की बातें हो तो क्या कहना, मन पावरा होकर एक कल्पनाओं के सागर में गोता लगाने लगता और बैठे बैठे सोचते रहते आखिर कैसे होंगे असल में चांद सितारे, कैसा होगा खुला आसमान और आसमान से पृथ्वी को देखने पर कैसा लगता होगा अपनी पृथ्वी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मानसू और आज के इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों के साथ साथ हम कुछ ऐसे सिद्धांत के बारे में जानेंगे जिसे जानने के बाद आप यही बोलेंगे, क्या बात है सर, क्या बात है सर। जैसा कि हम जानते हैं हमारे जिंदगी के दो पहलू हैं, पहला जीवन, दूसरा मरण। जो भी इंसान हो या जानवर, लिविंग बींग्स हो या फिर नॉन लिविंग बींग्स, समय के अनुसार उन सब में परिवर्तन देखने को मिलता ही मिलता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे इंसान अपने इस सफर को समय के साथ परिवर्तित कर जीवन से मृत्यु की ओर बढ़ता है। ऐसे ही सिद्धांत आज के युग में बिहार के रहने वाले अभिषेक कुमार उर्फ कलम के जादूगर ने अपनी किताबों के अनुसार हम लोगों को बताया है, जिसके लिए इन्हें कई पुरस्कार से भी नवाजा गया। आइए दोस्तों, हम इन्हीं सिद्धांतों को उदाहरण स्वरूप गहराई से जानते हैं। जहां यूट्यूब पे पहली बार एक नई थ्योरी के बारे में जानिएगा जिसका नाम थ्योरी ऑफ ओल्ड एज है। मानव सभ्यता की बात की जाए तो यहाँ नया और पुराना का बड़ा ही अलग महत्व है। जहाँ नई चीज किसे न पसंद, जैसे नई चीज को देखते ही लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, वाओ ब्यूटीफुल। परंतु एक ऐसा भी समय आता है जब नई वस्तु अपना रूप रंग परिवर्तित कर समय के अनुसार पुरानी अवस्था में होती है। कुछ ऐसा ही संसार के हर एक छोटी से बड़ी चीजों के साथ भी यही होता है, चाहे वो लिविंग बींग्स हो या फिर नॉन लिविंग बींग्स। तो दोस्तों, कभी आपने ये सोचने का प्रयास किया है आखिर कोई वस्तु वातावरण के समय अनुसार पुरानी क्यों हो जाती है? आखिर इसके पीछे का साइंस क्या है? दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप हमारे वीडियो को कैसे देख रहे हैं तो आप में से बहुतों का जवाब होगा लेटकर या फिर बैठकर। लेकिन मैं बोलूं कि आप अभी घूम रहे हो तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा कि आखिर ये कैसे संभव है। तो आइए दोस्तों, इसे समझने के लिए चलते हैं अंतरिक्ष की ओर, ब्रह्मांड में। जहाँ हम अपने सोलर सिस्टम को देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ अन्य कई ग्रह पृथ्वी के साथ सूर्य की परिक्रमा करते हुए नजर आते हैं। तो जरा सोचिए, जिस प्लैनेट पे हम रह रहे हैं यानी वास कर रहे हैं, वही जब घूम रही है अपने एक्सिस पे, तो हम क्यों नहीं। अगर घूमने से बात करूं तो चाहे वो पृथ्वी हो या फिर कार का पहिया, जब कोई वस्तु घूमती है या भ्रमण करती है तो उसके साथ साथ कई अपोजिट बल भी लगते हैं, जो कि महान वैज्ञानिक न्यूटन के तीसरे नियम को दर्शाता है। तो जब कोई वस्तु भ्रमण कर रही है तो उस पर लगे बाहरी बल के कारण उसमें परिवर्तन देखने को मिलता ही मिलता है। और एक समय ऐसा आता है कि वस्तु पुराना हो, उसका अंत हो जाता है, चाहे वो एक संदूक में ही क्यों ना हो। कुछ इसी प्रकार हर सजीव के साथ भी यही होता है। जैसा कि हम अगर तारा की बात करें तो अंतरिक्ष में जो उल्का पिंड यानी एस्टेरॉयड होती है वो कभी अनियंत्रित होकर कई प्लैनेटों के साथ साथ हमारी पृथ्वी पे भी गिरती है, जिसे हम लोग स्टार का नाम दे देते हैं। और जब ये उल्का पिंड पृथ्वी की ओर तेज गति से गिरती है तो घर्षण अथवा अन्य कई अपोजिट बल लगने के कारण जो वातावरण में ही तेज प्रकाश के साथ नष्ट हो जाती है। जहां इस नज़ारे को देख हम कई विशेष भी मांग लेते हैं। वैसे आज तक आपकी कोई विशेष पूरी हुई है या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हम ये कह सकते हैं किसी वस्तु के पुराने होने का कारण उसके गति में लगने वाले अनुक्रमानुपाती अवरोध बल के अनुपात के सापेक्ष दूरी के मान्य शून्य हो जाने की ठीक पूर्व स्थिति ही उस वस्तु का पुराना स्वरूप है। और यहीं पे सिद्ध होती है ये थ्योरी ऑफ ओल्ड एज, यानी किसी वस्तु के पुराने होने का सिद्धांत। दोस्तों, आज की थ्योरी या जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स अथवा साइंस से जुड़ी अमेजिंग थ्योरी के लिए हमारे चैनल को नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।